यदि आपको कोई दुकानदार 10 का सामान 20 में दे तो हो सकता है आप झगड़ा कर लें। यही हाल इस समय कचहरी और तहसीलों में चल रहा है। 10 रुपए के स्टाम्प 20 रुपए में बिक रहे हैं। इस बात से वकील भी परेशान हैं और वकील के मुवक्किल भी। आए दिन वकील दुकानदारों से बहस कर रहे हैं, वहीं मुवक्किल वकील से नाराज दिख रहे हैं। स्टैंपिंग लेने जाते हैं, अब एक तो पहले तो प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ती, सर्वर नहीं चलता वहाँ पर, उसमें काफ़ी समय लगता है और 10 का स्टैम्प हमको 20 रुपये पेड करना पड़ता है, जिससे मुवक्किल से भी हम लोग बहस हो जाती है कि आप इतना महंगा ले रहे हैं। दरअसल यह सब खेल ई स्टाम्प की वजह से हो रहा है। ई स्टाम्प के बाद वेंडरों ने स्टाम्प का रेट बढ़ा दिया। प्रयागराज में इन दिनों 10 रुपए का स्टाम्प पेपर 20 रुपए में बिक रहा है, जबकि 10 के बाद 500 रुपए तक का स्टाम्प पेपर खरीदने के लिए 15 रुपए अतिरिक्त देना पड़ रहा है। ई स्टाम्प का नाम सुनकर पहले तो लगा अब भ्रष्टाचार कम होगा, लेकिन वास्तव में यह तो और बढ़ गया। लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट ने जो एक तरह से जो एक पेपरलेस स्कीम चलाने के लिए जो है वो ई स्टैम्प की व्यवस्था की है, तो मैं समझता हूं कि जब हम लोग ई स्टैम्प के बारे में सुना तो बड़ा खुशी हुई कि स्टैम्प घर बैठे आदमी प्रिंट निकाल लेगा, लेकिन वो ई स्टैम्प जो आया वो उसके लिए एक लाइसेंस दिया गया और 10 रुपए का स्टैम्प जो इस वक्त 20 रुपए का बेचा जा रहा है। पहले तो हम लोगों को भी लगा था कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है, 10 रुपए का स्टैम्प 20 से बेचा जा रहा है, लेकिन जब स्टैम्प वालों की दुविधा सुना तो जान वास्तव में समस्या की जड़ ई स्टाम्प में आने वाला खर्च है। दुकानदार खुद इस समस्या से परेशान है। जब उनको 10 रुपए के स्टाम्प में 15 रुपए से अधिक लागत आ रही है तो कैसे 10 का स्टाम्प बेचें? वहीं उल्टा दुकानदार को चेतावनी भी मिल रही है कि महंगे दाम में स्टाम्प बेचने पर कार्रवाई की जाएगी। पहले हम लोग स्टैम्प वेंडर का लाइसेंस था, ठीक है, अब उसको जो है परिवर्तित कर ई स्टैम्प जो है वो ACC का लाइसेंस हम लोग दे दिया है, ठीक है, जिसमें सरकार पहले हमको 1000 रुपये का 1 लाख रुपए स्टैम्प बेचते तो हमको 1000 का कमीशन देती थी, लेकिन अब जो है सरकार ने उसी को ही जो 1 लाख रुपए सिर्फ हमको 115 रुपये का कमीशन दे रही है, जिसमें कंपनी वाले 18% GST काट करके केवल 94 रुपया हमको दे रहे हैं। अब 1 लाख रुपये पूंजी लगा के 94 रुपया मिलना ये बहुत कम है। इसके साथ में जो दिक्कतें हैं वो आपका हम लोग इंटरनेट पूरा लगाए हुए हैं, सिस्टम इसका पूरी स्टेशनरी हम लोग की जाती है, ठीक है, बैंक में कैश हैंडलिंग चार्जेस हम लोग कट रहे हैं, लाइट जाती है, प्रिंटर जाता है, कार्ट्रिज उसकी लगती है, जो सब ओरिजिनल कार्ट्रिज ही जाती है, जिसको हम लोग वह नहीं कर पा रहे हैं। अब सरकार कहती है 10 रुपये के स्टैम्प 10 रुपये में सेल करें, तो अब 1 लाख रुपए के स्टैम्प पेपर पर जब हमको सिर्फ 94 रुपया मिलेगा तो हम लोग कैसे जो है कर सकें? एक्चुअल में गवर्नमेंट कमीशन इतना कम दे रही है कि जिसमें स्टेशनरी चार्जेज हमारे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। न प्रिंटिंग चार्जेज आ रहे हैं, न स्टेशनरी के चार्जेज आ रहे हैं, न लाइट के खर्चे आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा और बिना उसको एडजस्ट किए पेपर प्रिंट आउट नहीं कर पाएंगे हम लोग। अब लागत पेपर की कास्ट 1 रुपये, प्रिंटिंग 4.5 रुपये, प्रिंटर जो हमको अवेलेबल कराया गया है वो उस पर 4.5 रुपये खर्चे आ रहे हैं, तो 5.5 रुपये तो यही चले गए हमारे, तो हमको बचा क्या? 10 रुपये का स्टैम्प हमने प्रिंट किया, 1 पैसा मुझको मिलना है कुल गवर्नमेंट की तरफ से, 100 रुपये पे 11 पैसे हैं। ये नुकसान का सौदा है। नुकसान का सौदा अब गवर्नमेंट पता नहीं किस हिसाब से समझ रही, क्या कहा जाए। इस समस्या पर सहायक महानिरीक्षक निबंधन पूर्णिमा मिश्रा का कहना है कि सरकार द्वारा तय रेट से ज्यादा पर स्टाम्प पेपर बेचने वाले वेंडरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्हें जो फायदा मिल रहा है उसी रेट में स्टाम्प बेचना चाहिए। कोई समस्या है तो शिकायत दर्ज कराएं। कोई भी इस तरीके का कार्य करते हुए पकड़ा जाएगा, जितने का स्टाम्प है उससे अधिक विक्रय करते हुए, तो उनका लाइसेंस का निरस्तीकरण कराया जाएगा। तो जो वेंडर है उनका ये कहना है कि उनकी लागत नहीं निकलती, 1 पैसा 10 रुपये मिलता है, तो वो कैसे प्रेस निकाले, स्टाम्प निकालने? अब देखिए, अगर उनकी लागत नहीं निकलती है तो जो गवर्नमेंट का रूल है वो तो फॉलो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का जितना उनको गवर्नमेंट फायदा दे रही है वही तो लेंगे, उससे अधिक तो लेने का उनको राइट नहीं है। हाँ, रही बात कि उनको कम लाभ मिल रहा है तो वो अपनी मांग को रखें ADM साहब के आगे, स्टॉक होल्डिंग के आगे, महानिरीक्षक निबंधन के आगे, तो उस पर जो है उच्चाधिकारी विचार करके उनको लाभ को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा जितना हो सकता है। फिलहाल चाहे कार्रवाई हो या जो भी हो, ज्यादा लागत लगाकर दुकानदार कम रेट में स्टाम्प कैसे बेचे? इसका समाधान तो सरकार को करना ही चाहिए। वकीलों का यह भी कहना है कि छोटे स्टाम्प को ऑफलाइन कर देने पर इस समस्या का समाधान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।